तो देखिए, आज जमीन पर अगर किसी चीज की बात हो रही है तो वो सिर्फ चांद की बात हो रही है। और चांद की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप देखिए किस तरीके से ये भारत का विक्रम लैंडर, जिसको चांद की सतह पर करना है लैंड, और ये कैसे लैंडिंग होगी मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। चंद्रयान की लैंडिंग कैसे होगी, चंद्रयान की लैंडिंग का असली वीडियो, जिसमें ये स्पीड जो है वो इसकी लगातार कम होती जाएगी और जो डिस्टेंस है वो भी कम होता जाएगा। 7.4 किलोमीटर से लेकर 6.8 किलोमीटर से लेकर एक समय ऐसा आएगा जब 800 मीटर, फिर 150 मीटर, जहां पर आकर ये सिलेक्ट करेगा कि एग्जैक्टली यहीं पर टर्मिनल डिसेंट करना है, टच डाउन करना है, या वहां पर भी गुंजाइश होगी कि आप 150 मीटर जो है वो इधर उधर घूमकर अपने लिए जगह सिलेक्ट कर सकते हैं चांद की धरती पर चंद्रयान 3। मनीष जी जरा आ जाइए जल्दी से यहाँ पर, आइए मनीष जी जल्दी से इस तरफ आइए। बहुत देर से वो जो आप ग्राफ बना रहे थे, अभी उसी ग्राफ के जरिए हमने दिखाया कैसे चंद्रयान, ये देखिए इसी की बात आप कर रहे थे ना, ये कैसे आ रहा है नीचे धीरे धीरे करके, रफ ब्रेक स्टेज, एटीट्यूड होल्ड स्टेज, उसके बाद फाइनल ब्रेक स्टेज और टर्मिनल डिसेंट। अब बताइए जरा। तो देखिए जो आपने ये लाइन दिखाई है ना, हाँ जी। तो ये कुछ हिस्सों में अपन तोड़ देते हैं। तो ये जो है ये पहला पार्ट है जहाँ पर हम काफी तेज चल रहे हैं। हाँ, ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल रहा है। बाद में ये अब एक थोड़ा सा टर्न होगा, यहाँ पे तकरीबन हम 750 किलोमीटर के आसपास कवर कर लेंगे। 10 सेकंड का फेज यहाँ बीच में आता है जब हाँ। ये थोड़ा सा टर्न हुआ था। हाँ। वो जो पार्ट है उसको हम एटीट्यूड होल्ड स्टेज कहते हैं, जहाँ पर हम एक पोजीशन को फिक्स कर देंगे हाँ। और कैमराज फोटोज क्लिक करेंगे। हाँ। लास्ट टाइम यहाँ गड़बड़ हुई थी। उसके बाद अब जब वापस आते हैं, लेट्स सी इट अगेन, तो इसके बाद हम एक हाइट पे आके रुकेंगे। यहाँ पर एक बार ये रुकेगा। हाँ। ये तकरीबन 800 मीटर ऊपर चांद की धरती से रुक जाएगा। और तब तक ये बिल्कुल, ये हॉरिजॉन्टल जो आप देख रहे थे ना ऐसे लेटा हुआ, तब तक ये बिल्कुल वर्टिकल, मतलब सीधा हो चुका होगा। इसके पैर जो है वो घूमकर चांद की सतह की तरफ आ चुके होंगे। लैंडिंग पोजीशन के ऊपर होंगे। हाँ। हम उसके ऊपर ही होंगे। हाँ। मतलब हमने वो 750 किलोमीटर कवर कर लिया है। हाँ। हम लैंडिंग पोजीशन के ऊपर हैं, 800 मीटर ऊपर हैं। वहां से हम नीचे जाना चालू करेंगे। हाँ। 150 मीटर पहुंच जाएंगे। फिर वहां पर जैसा भी बात हुई थी, हज़ार डिटेक्शन कैमरा की, हज़ार डिटेक्शन कैमरा फोटोज क्लिक करेगा। अगर मुझे कुछ दिखता है, अनइवन सरफेस है, उबड़ खाबड़ है, पत्थर वगैरह पड़े हैं, यानी सेफ नहीं है, तो 150 मीटर आगे जाएंगे। वो 150 मीटर किसी भी दायरे के अंदर घूमकर अपने लिए कोई सुरक्षित लैंडिंग स्पेस चुनकर ऐसे करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। और जैसे टच डाउन होगा, यहाँ पर सेंसर्स होंगे। हाँ। वो सेंसर्स बताएंगे विक्रम को कि हम पहुंच गए हैं, और फिर विक्रम जागेगा। और ये जब टच डाउन होगा, यही वो समय है 6:04 वाला, जिसका इंतजार बेसब्री से हो रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं काउंटडाउन सेंटर अखिलेश के पास। अखिलेश, मनीष जी थैंक यू सो मच, आ जाइए। बिल्कुल रोमाना, उसी लम्हे का हर किसी को इंतजार है। बहुत ही विस्तार से आप और आपके साथ मनीष जी जो वैज्ञानिक है वो बता रहे थे। ये टचडाउन की जो पूरी प्रक्रिया है वो आप समझ रहे थे, और ये कितना महत्वपूर्ण है ये भी आप समझ सकते हैं, चूंकि ये पूरी जो यात्रा है ना, इसका जो अंजाम है इसी पर डिपेंड करता है, आखिरी के जो लम्हे हैं। मैं आपको जरा बेंगलुरु एक बार फिर से लिए चलता हूं। हमारे साथ आयुषी, हमारी सहयोगी, वहां से लगातार जुड़ी हुई हैं। आयुषी, वहां से क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल अखिलेश, अभी तक जो जानकारी मिल रही है, जो अपडेट है वो यही है कि अब तक सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि इसरो की तरफ से जो यहाँ पर कमांड सेंटर है वहां से लगातार नजर रखी जा रही है लैंडर पर, और हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे का अपडेट दिया जा रहा है। जैसे कि इंसान का रूटीन चेकअप होता है वैसे लैंडर का चेकअप किया जा रहा है। और अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि जो लैंडर है वो मिशन के तहत, यानी कि प्लान के तहत काम कर रहा है। 50 से ज्यादा जो वैज्ञानिक है कल रात से आंकड़ों पर नजर बना के रखे हुए हैं, ताकि एन वक्त पर जब सॉफ्ट लैंडिंग होगी तो किसी भी तरह की गलती की गुंजाइश ना हो, इसलिए तमाम जो आंकड़े हैं उन पर नजर रखी जा रही है। इसी के साथ साथ तमाम तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहरू प्लेनेटोरियम में, वहाँ पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि देखिए हमारे वैज्ञानिक भी चाहते हैं कि जो ऐतिहासिक पल आज होने वाला है वो हर कोई देखे, हर कोई छोटे से छोटा बच्चा देखे, हर कोई, हर वर्ग का इंसान देखे। और देखिए यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, उनको चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानकारी दी जा रही है। कविता आपने सुनी होगी चंदा मामा दूर के, लेकिन आज उन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि अगर ये मिशन कामयाब होता है। और देखिए आयुषी, आज का दिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पश्चिमी देशों पर अगर आप गौर फरमाएं, उनका एजेंडा जो रहा है, प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ रहा है। हमें सपेरों का देश, जादूगरों का देश, इस तरीके से एक तरीके से बदनाम किया गया। लेकिन आज पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि हमारा देश वैज्ञानिकों का भी देश है, विशेष ज्ञान रखने वालों का भी देश है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी।
इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।